जिस तरह सेनेट इलेक्शन हुआ, फिर जिस तरह ऐवान सदर का इलेक्शन हुआ, तो ये सारी चीज़ें जो है ना गैर कानूनी, गैर आईनी, तो हम इस चीज़ को ना मानते हैं। मियां साहब की सियासत जो नारा है, उसने पहले भी कहा था कि वोट को इज्जत। अभी उनका बयानिया किधर है? वोट को तो इज्जत मिल नहीं रही है। ये हमारी अपनी अल्लाह से और खुदा से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लीडर को बाहर ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। SNN के साथ मैं हूँ जाम फुरकान चौधरी जी। बिल्कुल मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर गुरदीप सिंह। सर बताइएगा कि आज ऐवान का जो माहौल था काफ़ी गर्मा गर्मी थी, काफ़ी हाथापाई तक भी बात चलेगी। क्या समझते हैं ऐवान का ये माहौल होना चाहिए? देखें, ऐवान जो होता है वो आवाम का होता है, तो इस टाइम जब आवाम की नुमाइंदगी होती है तो वो ज़ाहिरी बात है कि उसको उस तरीके से देखना चाहिए कि आवाम जिसको चाहती है, जिस चीज़ को अप्रिशिएट करती है, तो लीडर भी उस चीज़ को देखता है। तो इस टाइम ज़ाहिरी बात है कि जो मैंडेट चोर आए हुए हैं, जिस तरह ये अनकम्प्लीट असम्बली है, तो इस चीज़ के देख के तो हम ये तो देखते हैं कि असम्बली कंप्लीट नहीं है। जिस तरह सेनेट इलेक्शन हुआ, फिर जिस तरह ऐवान सदर का इलेक्शन हुआ, तो ये सारी चीज़ें जो है ना गैर कानूनी, गैर आईनी है, तो हम इस चीज़ को ना मानते हैं और ना एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा सर, आपने कहा कि ऐवान के अंदर अवाम की बात होती है। अवाम की बात तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही, यानी अवाम के हक़ की बात तो नहीं हो रही इस वक्त। तो अगर आपस में ही झगड़े रहेंगे तो ना अवाम की बात होगी, ना इस मुल्क की मैशत की बात होगी, ना किसी भी किस्म का इस्तेकाम मुल्क में नहीं आएगा। देखें, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको ये करता हूँ, जब सियासी इस्तेहकाम नहीं आता है तो ऐवान में क्या वो आवाम की बात होगी। देखें, आवाम की बात तब होती है कि जब आवाम के मैंडेट को तस्लीम किया जाता है। इस टाइम आपके सामने आवाम के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाता है, मैंडेट किसी और को मिला है और बिठा दिया है किसी और को। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप देख रहे हैं। देखें, KP के जो खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी है सेनेट में, वो तो है नहीं उसी तरह जिस तरह इक्वल होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप देख के आपको पता खुद चल जाएगा कि इस टाइम ये गवर्नमेंट क्या कर रही है। जजिस के खिलाफ भी रेफरेंस आ गया। इंसदादी दहशतगर्दी के जज ने कल हाथ खड़े कर दिए और माजरत की कि मैंने 9 मई के केसेस में ज़मानत दी और आज मुझे रेफरेंस मिल गया। तो क्या समझते हैं, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट तक है या किस सिमत में हम जा रहे हैं? देखें, सुप्रीम जो है, सुप्रीम कोर्ट वो ज़ाहिरी बात है वो सारी चीज़ों को देखती है और हतमी फैसला भी सुप्रीम कोर्ट को देना है। तो जिस तरह 6 जजों ने अपना सिस के बारे में कहा कि हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें तो ज़ाहिरी बात है कि उस सिस में जाती हैं कि मुल्क के और आवाम की वो सुनाई नहीं होती है जिस तरह होनी चाहिए, या अदलिया है या पार्लियामेंट है। तो ज़ाहिरी बात है कि ये तसादम जो है ना ये आवाम के लिए और मुल्क के लिए अच्छा नहीं। मियाँ साहब ने इनकलाबी सियासत का नारा लगा दिया है, क्या समझते हैं, किधर देख रहे हैं मियाँ साहब की सियासत को आप? देखें, मियाँ साहब की सियासत जो नारा है, उसने पहले भी कहा था कि वोट को इज्जत। अभी उनका बयानिया किधर है? वोट को तो इज्जत मिल नहीं रही है, तो ज़ाहिरी बात है कि ये भी वही बयानिया होगा और कुछ नहीं होगा। देख रहे हो, रोटी सस्ती उन्होंने कर दी है। वो कह रहे हैं अवाम को हर जगह से हम रिलीफ देंगे। देखें, एक तो उन्होंने रोटी सस्ती की बात आपने की, दूसरी तरफ देखें पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो गया। तो देखें, एक सेट पे आप बिजली को देखें, गैस को देखें, ये चीज़ों के प्राइस किधर जाती हैं। ये तो सारी चीज़ों पे इम्पेटस का आता है, क्योंकि ये चीज़ें तो आवाम गरीब आवाम बेचारी फिर लेती हैं। डीजल ज़्यादा महंगा होता है तो आवाम को क्या सहूलत मिलेगी, क्या उनको रिलीफ देंगे? कुछ भी नहीं है। एक रोटी आप सस्ता कर नहीं सकते हैं, ऊपर से और चीज़ें बढ़ा लें। सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? मैं तो खान साहब का सियासी मुस्तकबिल ये देख रहा हूँ, जो इन्होंने झूठे केस बनाए, जो सियासी केस हैं, कोई उसका माना नहीं है, कोई केसों में जान नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने सिस पे एक लीडर को कैद किया है जो अवामी लीडर है। और इंशाल्लाह जैसे भी खान बाहर आएगा, और इंशाल्लाह खान जल्दी बाहर आएगा, ये हमारी अपनी अल्लाह से और खुदा से यही है दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लीडर को बाहर ले आएँ, और जिस तरह वो बाहर आएगा तो इंशाल्लाह ये सब के जो है ना पोल खोल जाएंगे।